morning, viewers, and welcome back to MediChit Chat. Today, we are here to discuss something which is becoming a concern amongst parents and doctors both. कि आजकल बहुत से बच्चे आ रहे हैं with very high grade fever and cough, cold. ये बहुत कॉमन हो गया है एंड अभी तक वी वर लाइक कि वायरल है या कोविड के बाद इम्यूनिटी कम हो गई है, इसकी वजह से बच्चे थोड़े बीमार हो रहे हैं. बट एज द टाइम इज़ गोइंग ऑन एंड नाउ विद एग्जाम्स कमिंग अप, बच्चों का फीवर 10-10 दिन 2-2 हफ्ते नहीं जा रहा है एंड इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ पैनिक अमंग्स पेरेंट्स. So today we are here just to quickly tell you what it is and what do we do about it. So as far as the study has been in the last 2 months, it's been found that there is a strain of flu H3N2 which is commonly prevalent. ये बड़ा off season है flu के लिए, but for some reason this year the flu has come early. एक वो है, एक adenovirus करके है, it is another viral fever which is coming up. तो प्रॉब्लम है कि इसमें यूजुअल फीवर होता था हमारा, सर्दी खांसी के साथ 2-3 दिन होता था, चौथे पाँचवें दिन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, इन अ वीक्स टाइम आप एकदम परफेक्टली ऑल राइट हो जाते थे. अब जो पैटर्न मिल रहा है वो ऐसा है कि 4-5 दिन, हफ्ते, 10 दिन भी बुखार रह रहा है बच्चों को, फिर देर इज़ अ ब्रेक ऑफ 2-3 days या 1 day फॉर समटाइम्स एंड इट इज़ कमिंग बैक फॉर अनदर 3-4 days. एंड दैट इज़ कॉजिंग पैनिक कि बच्चा मुश्किल से तो हफ्ते 10 दिन में ठीक हुआ एंड वाई द फीवर अगेन. And because of this, the use of antibiotic, the use of nebulization, everything has increased a lot. So I'm here to tell you कि don't panic. ये pan India, in fact pan global ये concern है, ये हर जगह इंडिया में पाया जा रहा है. पोल्यूशन एक कोमॉर्बिडिटी है साथ में, इस समय पोल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है एंड लॉट ऑफ वायरल इलनेसेस हैपनिंग. तो आपको वरी नहीं करना है. प्लीज़ स्टिक टू पैरासीटामॉल. बहुत ज़्यादा आइबोजेसिक और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एंड गिव इट टाइम. डोंट सकम टू क्विकली स्विचिंग डॉक्टर्स एंड ट्राइंग एंटीबायोटिक. फिर वो डॉक्टर्स भी प्रेशर में आ जाते हैं. आप बार बार बोलोगे बुखार ठीक नहीं हो रहा, बच्चे का एग्ज़ाम है, बच्चा बीमार है. येस, यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल. आपको ध्यान देना है. सिर्फ सर्दी खांसी बुखार है, इट्स ओके. आप बच्चे को खाना पीना जितना खा सके, बच्चों का डाइट कम हो जाता है, थोड़ा बहुत लिक्विड, एटलीस्ट ORS पिलाइए, घर पे नींबू पानी, नारियल पानी, वो सब देते रहिए. व्हाट यू नीड टू लुक एट, इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही. अभी पोस्ट कोविड सबके पास ये सैचुरेशन प्रोब है. प्लीज़ कीप मॉनिटरिंग द सैचुरेशन. अगर लगता है कि डिप हो रहा है, सैचुरेशन 92-93 से कम हो रहा है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चा बिल्कुल मुंह से खा पी नहीं पा रहा है, that is the time you have to consider getting the child admitted. But even if you keeping the child home, every second third day please follow up. क्योंकि कुछ बच्चों में स्पेशली जो हेल्दी नहीं है, बहुत थोड़े malnourished बच्चे हैं जिनको और कोई प्रॉब्लम है, या छोटे बच्चे 2-3 साल के छोटे बच्चे, बहुत जल्दी डिट्यूरेशन हो जाता है. सो बी वॉचफुल, कीप फॉलोइंग अप विद योर डॉक्टर एंड प्लीज़ डॉक्टर को फ़ोन करके आप बताएंगे, डॉक्टर को समझ नहीं आएगा. ऑलवेज गो टू द OPD, लेट द डॉक्टर असेस योर बेबी, बिकॉज नॉट ऑल केसेस बट फ्यू केसेस सर्दी खांसी से शुरू होकर निमोनिया जल्दी सेट इन हो जाता है. तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुँह से बिल्कुल खाना पीना नहीं है, प्लीज़ टेक द पेशेंट बेबी टू द डॉक्टर. घर पे आपको जो ध्यान देना है वो है साफ़ सफाई, अच्छा खाना, गुड रेस्ट. बच्चे को सोने दीजिए. इफ द चाइल्ड वांट्स टू स्लीप 8, 10, 12 hours, लेट द चाइल्ड स्लीप. रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ द चाइल्ड इज़ हेल्दी फॉर नाउ, प्लीज़ फ्लू का वैक्सीन ले लीजिए. दैट इज़ वन थिंग which will take care at least of H3N2 if not other viruses and all. जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं अदर दैन सर्दी खांसी, लेट मी जस्ट टेल यू, कंजंक्टिवाइटिस बहुत कॉमन हो गया. यू विल गेट स्टिकी डिस्चार्ज कमिंग फ्रॉम द आईज. कुछ बच्चों में डायरिया हो रहा है, कुछ बच्चों में ईयर एक हो रहा है, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं हम, जब हमारा ईयर ड्रम थोड़ा सा स्वेल हो जाता है. So these are the common symptoms we are seeing other than cough and cold and fever. So all this is a part of the viral which may last 2-3 weeks. Cough may last as long as a month also. हल्की फुल्की खांसी आपकी महीने भर भी चल सकती है. But if you feel कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल मुंह से खा पी नहीं पा रहा है, please take the child to the doctor and get the child admitted. Okay. एंड अगर आपके घर में हेल्दी बेबी, एक बच्चे को बुखार है, देयर इज़ हाई चांस कि पूरी फैमिली इंक्लूडिंग द केयर टेकर, पेरेंट्स, बच्चा ठीक होते होते कई बार हो रहा है कि मदर बीमार हो जा रही है या फादर बीमार हो जा रहे हैं.
सो आपको अपना भी ध्यान देना है, मास्क इफ पॉसिबल, बट अदरवाइज फ्लू इज समथिंग जो घर में फैल ही जाएगा। और एक बच्चा बीमार है, प्लीज़ इंश्योर आप दूसरे बेबी का खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ा दूर रखें दोनों बच्चों को, एंड गेट द वैक्सीनेशन डन ऑन टाइम, स्पेशली फ्लू, निमोनिया का वैक्सीन, ये सब आप टाइम पे उनके वैक्सीनेशन जो भी आपके पेंडिंग थे फॉर सम रीज़न इफ़ यू हैड मिस दोज, वो वैक्सीनेशन आप कंप्लीट कर लीजिए। विटामिन डी इज़ वन सप्लीमेंटेशन जो आप देंगे तो इट टेक्स केयर ऑफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो आपके लंग्स को थोड़ा सा हेल्दी रखता है। प्लीज़ गिव विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। बच्चा अगर पुअर ईटर है तो एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दे सकते हैं, but the more natural you keep it the better, so give lots of fruits and vegetables, give lot of water to the children, and just ensure कि बहुत ज़्यादा crowded जगह, वो सब चीज़ें जो हम कोविड में फॉलो कर रहे थे, keep hand hygiene, don't take them to overcrowded places, those are the places where you have to be careful about। बच्चे का फीवर बहुत ज़्यादा है, इस बार देख रहे हैं 103 104 हैज़ बिकम अ नॉर्म, मतलब बच्चों को 100 101 तो बहुत रेयरली रह रहा है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे गो अप टू 103 104। पैरासीटामॉल एंड टेपिड स्पॉन्जिंग, बच्चे को आप ठंडे पानी का पट्टी करते जाइए, पैरासीटामॉल देते जाइए, अनलेस यू थिंक बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जिनको फीवर के साथ फिट आता है, आकड़ी आती है, तो उन बच्चों में आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है। जो आपको, अगर आपके डॉक्टर ने एक एक्स्ट्रा टैबलेट फ्रीजियम करके होता है जो हम इन बच्चों में देते हैं आकड़ी के लिए, वो टैबलेट अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है पहले तो आप उनको दिखाइए। बट इफ़ यू थिंक द फीवर इज़ जस्ट नॉट ब्रेकिंग, सी योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस आपको बताएंगे। बट टिल द टाइम यू रीच द हॉस्पिटल, बच्चे को का टेम्परेचर कम करने के लिए पैरासीटामॉल एंड स्पॉन्जिंग आप प्लीज़ थ्रू आउट करते रहिए। फ्लू वैक्सीन, yes, so this is one vaccine जो हम लोग प्री मानसून जनरली प्रिस्क्राइब करते थे बच्चों को कि इस सीज़न में थोड़ा सा इट विल टेक केयर ऑफ इट्स नॉट कि होगा नहीं सर्दी खांसी, वो सबको होना है, बट इंटेंसिटी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी जो बार बार बच्चे हर महीने बीमार पड़ते थे उसकी जगह थोड़ा सा कम हो जाता है उनका होना। इस बार बहुत जल्दी आ गया है फ्लू, H3N2 स्ट्रेन आया है, हम लोग हर बार H1N1 देख रहे थे, बट H3N2 स्ट्रेन इज ऑल्सो कवर्ड इन द फ्लोरिक्स जो हम दे, तो फ्लू वैक्सीन हम दे रहे हैं। तो प्लीज़, देर इज़ नो हार्म इन गिविंग इट, देर इज़ नो साइड इफेक्ट, इट इज़ फ्रैंकली वेरी इफेक्टिव, एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को मिलिए और एनुअली फ्लू वैक्सीन ज़रूर से लीजिए। बाहर का खाना पीना हो सके तो अवॉइड करिए, डीप फ्राइड चीज़ें, लॉट ऑफ जंक, यू हैव टू कंट्रोल दैट। बाहर के खाने में जितना आप अवॉइड कर सकते हैं कि प्रेफरेबली घर का होममेड फूड दीजिए, एंड डीप फ्राइड चीज़ें, कलर्ड चीज़ें, आइसक्रीम, गोला, ऑल दीज थिंग्स यू शुड सर्टेनली अवॉइड। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वेज और नॉन वेज, अगर आप घर में बना रहे हैं और यू नो दैट द रेस्टोरेंट इज प्रिपेयरिंग फ्रेश फूड, देयर इज़ नो दिस थिंग इन दैट, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाई प्रोटीन डाइट इज़ अ must, lots of fruits and vegetables, water is what I suggest. I hope this clears most of your concerns. For any more concerns, you can leave a message in the chat box. Thank you.